हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निखिल गोयल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका आईटीसी ज़्यादा बन रहा है और आपका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है जीएसटीआर 3B में वो कम है तो आप कैसे उसे सेटअप कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो जीएसटीआर 3B के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे आना होगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद फाइल रिटर्न पे जाएंगे। फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे, अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, किस मंथ की भरनी है सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सीधा जीएसटीआर 3B प्रिपेयर ऑनलाइन क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे अब ये यहाँ पे हमसे सात क्वेश्चन पूछेगा। डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। अगर आपको नील रिटर्न भरनी है तो सीधा यस पे क्लिक करेंगे और आपको ये लास्ट पेज पे ले जाएगा। सीधा आपको फाइल में अपने साइन अटैच करने हैं और सबमिट कर देना है। यहाँ नो करेंगे अगर नील रिटर्न नहीं है। हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और रिसीव एनी सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। क्या आपने कोई सप्लाई करी है गुड्स एंड सर्विसेज की जिसके आपको टैक्स देना है तो यस कर देंगे। हैव यू मेड एनी इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्या आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटर स्टेट सप्लाई करी है या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या यूएन होल्डर को। तो मेरे केस में नो है, आपके केस में यस है तो आपको नेक्स्ट पेज पे उसका भी ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें आपको डिटेल डालनी होगी। डू यू हैव एनी क्लेम और आईटीसी ऑन परचेज ऑफ गुड्स। क्या आपके पास कोई आईटीसी वगैरह है, यस कर देंगे। अगर है नहीं है तो नो। हैव यू रिसीव एनी नील रेटेड एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई। क्या आपने कोई नील रेटेड एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई रिसीव करी है। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फी। क्या आपको कोई इंटरेस्ट और लेट फी देना है। अगर आपका लेट फी है तो अपना कैलकुलेट करें, इस पर यस करें और नेक्स्ट पेज के आपको डिटेल दें उसकी। तो यहाँ पे अब हमें टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई इस पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारी आउटपुट टैक्स मतलब जो भी हमने सेल करा है गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी हैं उस पर जितना भी टैक्स है वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू उसमें डालेंगे। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में जो जीरो रेटेड वाली हैं वो इसमें आएंगी। जो नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड वाली है आउटवर्ड सप्लाई वो इसमें आएंगी। इनवर्ड सप्लाई है कोई लायबल टू रिवर्स चार्ज वो इसमें आएंगी। या नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई जिन पे जीएसटी लगा ही नहीं, ऐसी आउटवर्ड सप्लाई आपने क्या क्या करी है उस पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू उसकी आएगी। कंफर्म कर देंगे अमाउंट डालने के बाद। जब तक हम कंफर्म नहीं करेंगे सेव नहीं होगा नहीं तो। एलिजिबल आईटीसी पे आते हैं। आईटीसी अवेलेबल, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से कितना है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे कितना है, सारा आईजीएसटी में डलेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी लगता ही नहीं उस पर, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, जो भी रिवर्स चार्ज में है उसमें यहाँ डलेगा। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से आईटीसी आ रहा है हमें वो हम यहाँ डालेंगे। ऑल अदर आईटीसी, जो भी हमारा बचा कुछ आईटीसी है वो हमारा आईजीएसटी का आईजीएसटी में, सीजीएसटी नहीं तो एसजीएसटी। आईटीसी कोई भी रिवर्स करना है एज पर रूल 42 एंड 43 सीजीएसटी वो हमें यहाँ डालना होगा। कोई अदर आईटीसी रिवर्स करना है तो हमें यहाँ डालना है आईजीएसटी का आईजीएसटी, सीजीएसटी नहीं तो एसजीएसटी। फिर इन एलिजिबल आईटीसी, जो भी आपका 17.5 यानी नेगेटिव लिस्ट के अकॉर्डिंग इन एलिजिबल आईटीसी तो हमें सारा यहाँ बताना होगा। आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अदर्स है तो अदर्स में बताना होगा। कंफर्म कर देंगे सेव करने के बाद। उसके बाद सेव करेंगे जीएसटीआर 3B। जब तक हम सेव नहीं करेंगे जीएसटीआर 3B हमारा डेटा सेव नहीं होगा। तो सेव पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ दिखा रहा है मेरा जीएसटीआर 3B डिटेल सक्सेसफुली सेव। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो आउटवर्ड टैक्स है वो कम है, 4085 है, जबकि हमारा एलिजिबल आईटीसी। तो इस आउटपुट टैक्स के लिए हमारा जो आईटीसी है वो इनफ है। हमारा आईटीसी 4050 कट जाएगा इस आउटपुट टैक्स के लिए। प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं। देखिए यहाँ दिखा रहा है अदर रिवर्स चार्जेबल टैक्स पेपर 4050 पेड थ्रू आईटीसी, सीजीएसटी से, एसजीएसटी से। अगर मैं क्रिएट करता हूँ चालान तो इसमें नील आएगा, नील दिखा रहा है।
ठीक है, इसमें नील दिखा रहा है क्योंकि हमारा कोई टैक्स बनता ही नहीं, हमारा सीधा आईटीसी से ही सब कुछ पेमेंट हो गई। वापस आएंगे, तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है हमारा पेड थ्रू आईटीसी से हो गया है, हमें कुछ भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, इस पर क्लिक कर देंगे। वो पूछ रहा है यू आर अबाउट टू एग्री टू क्रेडिट क्लेम एंड यूटिलाइजेशन एज इंडिकेट रेलिवेंट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर एंड अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी विल बी रिड्यूस। Also amount of credit claim will be credited to electronic credit ledger. Once these entries are made, these cannot be reversed. Are you sure you want to continue? Yes कर देंगे। ऑफसेट हो गया, हमारा जो 4000 की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी वो हमारी आईटीसी से ऑफसेट हो गई। ओके कर देंगे। अब सीधा रिटर्न हमें फाइल करनी है, प्रोसीड टू फाइल। प्रोसीड टू फाइल में क्लिक करने के बाद डिक्लेयर करेंगे जो मैंने डिटेल दी है सही है, साइन लगाएंगे। ईवीसी से करना है, ईवीसी से, मेरे पास डीएससी है तो मैं डीएससी से करूँगा। प्रोसीड कर देंगे। ये मेरे डीएससी आ चुके हैं, साइन कर देंगे। ओके ओके करने के बाद ये मेरे को दिखा रहा है GSTR 3B फाइल। तो ये थी आज की हमारी GSTR 3B। अगर आपको इस रिटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दी हुई है, आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।